नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट है। हैदराबाद से लाई गई है प्लाज्मा कटिंग मशीन। प्लाज्मा कटिंग मशीन के जरिए अब ऑगर मशीन की ब्लेड्स को खुदाई करके निकाला जा रहा है। टनल के वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम तेज हो चुका है। पर आवर इट कांट बी स्पेसिफाइड, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा, हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा, हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा, फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप उसके अंदर जैक डाल करके वो दे हैव द टेक्नोलॉजी। जो सारे लोग आपको पता है, अब तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, आल्सो फ्रॉम द अब्रोड, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो विद देयर सजेशन, विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, सारी चीजें हमारे पास एज मशीनरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यही हो सकता है, जैसे आप समझ रहे हैं अभी एसजीवन का काम चल रहा है, उसमें ट्रक का कोई दिक्कत होगी, जो सामान लेके आ रहा है उस ट्रक में दिक्कत होगी तो घंटा उसमें खराब हो गया, तो दे माइट विद दिस काइंड ऑफ हर्डल्स। अदरवाइज वी हैव ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, तो उन सब का इस्तेमाल करके 700 mm पे भी जाया जा सकता है। लेकिन वी विल ट्राई विद 800 mm, तो उनको हम पैरेलली दोनों चीजों की तैयारियों में लगे हुए। जैसे ये काम इनका पूरा हो जाएगा, ओगर का जो फंसा हुआ पार्ट है निकालने का, विद मतलब जो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कल से इतना हुआ है, अब स्पीड बढ़ी है, उसके अंदर भी दे आर यूजिंग की एक आदमी भी प्लाज्मा कटर्स के साथ जाता है, वो फिन्स काटता है, फिर जो प्लाज्मा कटर वाला फिन्स काट के आ जाता है तो गैस कटर वाला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा कटर वाले की जो आपको समझ रहे हैं जो होल्डिंग वो है उसका हैंडल छोटा है, तो पास से काम करता है, इसीलिए वो काम उसको काट नहीं पा रहा है, उसको बार बार में हाथ गर्म हो जाता करना पड़ता है। तो इसीलिए ये किया गया है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट को गैस कटिंग वाले से काटा जाए, क्योंकि उसका हैंडल जो अवेलेबल नहीं होता है, जो उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही है वो दूर है, तो वो आराम से काट पा रहे हैं। तो कंबाइनिंग एक आप समझ सकते हैं कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी एजेंसी, उन सब चीजों के साथ में सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो जितना स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल है उन सब चीजों पे, सभी चीजों का यू कैन से कि भाई उनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो वो हम कर पाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी शुरू हो गई, जो आप देख रहे हैं, ये धूल भी जो उड़ रही है, ये आई थिंक एसजीवन के कुछ सामान लेकर के जा रहे हैं, उसके बारे में आपको एमडी महमूद सर आपको ब्रीफ करेंगे। पूरा कट गया सर, कितना कट? अभी प्लीज आफ्टर द ब्रीफिंग फिर आप लोगों के सवाल, आज सवाल भी आराम से रहेंगे, उसमें भी जैसे आप जल्दी मत कीजिएगा, एक साइड से पूछते हुए वन बाय वन एवरीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चन, सो प्लीज सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर नीरज। नमस्कार। जैसे डॉक्टर नीरज ने आप लोग को बड़े डिटेल में समझाया ये बात कि जो ऑगर मशीन के साथ जो अभी जो स्टेटस है उसके आगे हम उसमें क्या प्लान करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता है कि शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, उनको हमने यहाँ बुलाया, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूँगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब, 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूँ, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोग को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोग को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए, हमारा ये है। वैसे
एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी। दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है और 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है। इफ नो हर्डल कम्स, डॉक्टर नीरज ने बहुत सही यहाँ मुझे याद दिलाया, क्योंकि हर जो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है। हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं और आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा सबका, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो प्लान है वो मैंने बताया SJVNL का। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है कि RVNL भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है, उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए, बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट, लेकिन हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा। और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन उसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। PRO ने यहाँ साफ सफाई की थी, एक्सकवेशन किया था, ताकि RVNL को ये जगह ठीक से साफ सुथरा मिले, सही पॉइंट पे मिले। तो बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो RVNL कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा, डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही, कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है, वो उसका भी हमने डिजाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के, हमने उसके डिजाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है। उसके भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम, मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और THDC का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइड से ही वो हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी काफी अड़चने हैं। वो वहाँ का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं, सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहें। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। आज सर आर्मी जो आई है, जस्ट ए मिनट, आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट में बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग दैट डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग, लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है, मैं ये चाहूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर BRS नेता
के कविता का तंज देखने को मिला है। तेलंगाना में मेहमान नवाजी के लिए आते हैं। कांग्रेस ने हमेशा तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है। राहुल के आरोपों में कोई दम नहीं, ये तेलंगाना की जनता पूरी तरह से जानती है। के कविता का निशाना राहुल गांधी पर देखने को मिला है। राहुल गांधी पर के कविता ने निशाना साधते हुए कहा कि मेहमान नवाजी करने आते हैं। झूठ है, अच्छा है, मेहमान है हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए। लेकिन उन्होंने जो भी बातें किए हैं कल कि तेलंगाना, जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को जरूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीजें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है और पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। हमेशा हमने गांधी परिवार का, इंदिरा जी का, कांग्रेस का, तेलंगाना के आवाम ने साथ दिया है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं दिया। अच्छा है, मेहमान है हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके हमारी। तो बीआरएस की मुखर नेत्री हैं के कविता साफ तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधती नजर आ रही हैं और इस दौरान उन्होंने तेलंगाना की जनता के लिए भी कहा कि तेलंगाना ने इंदिरा गांधी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी तेलंगाना के बारे में नहीं सोचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के कान्हा शांति वनम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सांस्कृतिक मूल्यों की मजबूती से ही देश समृद्ध होगा। हमने पद्म पुरस्कारों की परंपरा को तब्दील कर दिया है। ज्ञान और ध्यान की धारा प्रवाहित हो रही है। भारत लगातार तरक्की कर रहा है। समय बदल रहा है और भारत भी तेजी से बदल रहा है। आज के फैसले तय करेंगे भविष्य का फैसला। आज भारत के ज्ञान की दुनिया में चर्चा हो रही है। नारी, युवा, श्रम और उद्यम पर फोकस हो। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री रामचंद्र मिशन के संस्थापक पूज्य बाबूजी महाराज की 125वीं जन्म जयंती का समारोह भी चल रहा है। साथियों, कान्हा शांति वनम को दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल कहा जा रहा है। जब इस हॉल में 1 लाख लोग एक साथ ध्यान लगाएंगे तो जो ऊर्जा यहां पैदा होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कान्हा शांति वनम में जिस परंपरा, जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं, वो हजारों वर्षों के एक सतत प्रवाह से निरंतर समृद्ध हुई है। इसमें हमारे संतों की, हमारे तपस्वियों की समृद्ध परंपरा का, समृद्ध विरासत का और अथक एक निष्ठ प्रयासों का प्रतिबिंब है। कान्हा शांति वनम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज आपके प्रयासों से 160 से ज्यादा देशों के लोग सहज मार्ग पद्धति से योग को अपनाए हुए हैं। जो सच्चा साधक है उसे आप पूरी निष्ठा से योग और ध्यान से परिचित कराते हैं।
ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। हर ध्यान, हर घर ध्यान, हर दिल ध्यान, ये आपका संकल्प भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है। आम आदमी पार्टी की स्थापना के आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर यानी कि आज ही के दिन 2012 में हुई थी। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 11 सालों से हमें निशाना बनाया जा रहा है। सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दिया गया है। हमारे विधायकों को झूठे केसेस में जेल में डाला जा रहा है। इस पावन अवसर पे पार्टी के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को और देश के करोड़ों लोगों को जिनके दिल में आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 2012 में आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया था। आंदोलन की कोख से निकल के एक छोटी सी पार्टी देखते देखते एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बन गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन 11 सालों में जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से 2 राज्यों में सरकार बनी और 2 और राज्यों में विधायक बने। आज देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है हर कोने में, चाहे वो कश्मीर हो, केरल हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग पूछते थे, आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला। एक पैसे की गल हेराफेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। यह पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा। इनके परिवार भी नहीं टूटे, उन्होंने भी, उनके परिवारों ने भी साथ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं झुका। हमें गर्व है हमारे नेताओं पे। आज हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। ओडिशा के केंदुझर जिले के बुलानी थाना क्षेत्र के पर्यटन स्थल पुंडूल में 23 नवंबर को हुए हादसे में छात्र का पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर गया था। इस घटना के बाद शव की तलाश में पुलिस और राहत बचाव कर्मी जुटे हुए थे। हालांकि घटना के तीसरे दिन सुबह के लगभग 11 बजे छात्र का शव नदी के ऊपर तैरता हुआ मिला, जिसके बाद राहत कार्य में जुटे जवानों की ओर से शव को पानी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बड़बिल सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया था और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई थी।
अनुगुल टाउन पुलिस स्टेशन के पास एक फिश मार्केट में दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि एक ऑटो अड्डू मेडिकल स्ट्रीट इलाके में जा रहा था और इस दौरान एक कार ऑटो से जा टकराई। इस वजह से हादसा हुआ। कार ने घर के बाहर खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर जरूर पहुंची है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।